स्कूल जाने से पहले, एग्जाम देने से पहले, इंटरव्यू से पहले, काम पर जाने से पहले, खाना बनाने खाना खाने से पहले, कुछ भी करने से पहले स्वर्ग की ओर देखना और आप अपनी आशीषों को गुणात्मक तरीके से बढ़ते हुए देखोगे। भाई आज के वचन में चले, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है बढ़ाने का तरीका, कुछ भी बढ़ाने का तरीका। तो स्कूल में बच्चों को मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करना और टेबल्स यानी पहाड़े सिखाए जाते हैं ताकि बच्चे जो नंबर हैं उनको बढ़ाना सीख जाएं और किसी भी सवाल को हल कर सकें। यह गुणा करना हमारे रोज के जीवन में काम आता है, घर में, रसोई में, काम पर, मार्केट में, सब जगह यह गुणा करना हमारे जीवन में बहुत ज्यादा काम आता है। पर अपने संसाधनों को बढ़ाना गुणा करना जितना आसान नहीं है। अपने पैसे को, अपने खाने को, अपनी चीजों को, वस्तुओं को बढ़ाना पहाड़े पड़ने जितना आसान नहीं है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। वैसा निकालिए लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9 वचन 12 से लेकर 17 तक पढ़िए। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 9 वर्स 12 to 17। जब दिन बढ़ने लगा तो 12 ने आकर उससे कहा, भीड़ को विदा कर कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर टिकें और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में हैं। उसने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं, परंतु हाँ, यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल लें तो हो सकता है। वे लोग तो 5000 पुरुषों के लगभग थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पांति बैठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बिठा दिया। तब उसने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया और लोगों को, ताकि लोगों को परोसे। तब सब खाकर तृप्त हुए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो बाइबल के इस हिस्से में हम देखते हैं कि एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे आई। लूका औरतों की और बच्चों की गिनती दिए बिना बताता है कि वहां 5000 पुरुष थे। जब दिन ढलने लगा तो चेलों को चिंता होने लगी और वो यीशु के पास गए और उन्होंने कहा कि लोगों को यहां से भेज दे ताकि वो पास के गांव में जाकर रोटी ले सके। लेकिन यीशु ने कहा, तुम ही इन्हें खाने के लिए दो। उन्होंने कहा, प्रभु हमारे पास 5 रोटी 2 मछलियां हैं और इतनी बड़ी भीड़ के लिए ये क्या होंगी। यह बात सुनकर यीशु ने कहा, उन 5 रोटी 2 मछलियों को मेरे पास लेकर आओ, मैं तुम्हें सिखाता हूं कि संसाधनों को कैसे बढ़ाया जाता है। हालेलुया। तो यीशु चीजों को बढ़ाने का, यीशु के चीजों को बढ़ाने का तरीका और रहस्य बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। कुछ भी बढ़ाने का तरीका, सबसे पहली बात स्वर्ग की तरफ देखना। सबसे पहली बात स्वर्ग की तरफ देखना। जब चेलों ने उन 5 रोटी 2 मछलियों को लाकर यीशु के हाथ में दिया तो यीशु ने रोटी को नहीं स्वर्ग को देखा। यीशु मसीह ने नीचे रोटियों को नहीं पर ऊपर स्वर्ग की ओर देखा। आपको बताऊं, कुछ भी बढ़ाना इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहां देखते हो। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। कुछ भी बढ़ाना, कोई भी संसाधन, कोई भी वस्तु, कोई भी आशीष बढ़ाना इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहां देखते हो।
अगर आप उन रोटियों को देखोगे तो ये आपको अपर्याप्त लगेंगी, लेकिन अगर आप स्वर्ग को देखेंगे तो ये आपको जरूरत से बढ़कर लगेगा। जब से आदम और हव्वा ने पाप किया, उनकी आंखें खुल गई, तब से परमेश्वर हमारी आंखों को सही करने में लगा है। हालेलुया। जब से आदम और हव्वा ने पाप किया, उनकी आंखें खुल गई, तब से परमेश्वर हमारी आंखों को सही करने में लगे हुए हैं। पता क्यों? क्योंकि अब हमारी आंखों में लालच भर गया है। दूसरे का घर, दूसरे की गाड़ी, दूसरे का पैसा, दूसरे का काम, दूसरे के कपड़े, दूसरे की वस्तुएं देखकर हम लालच करने लगते हैं। परमेश्वर हमारी आंखों को सही करने लगा। क्यों? क्योंकि अब हमारी आंखों में व्यभिचार आ गया है। दूसरे की स्त्री, पुरुष को देखकर हमारे अंदर व्यभिचार उठता है। परमेश्वर हमारी आंखों को सही करने में लगा, क्योंकि अब हमारी आंखें घमंड से भर गई हैं। हालेलुया, हालेलुया। जीवन में आपने जो कुछ हासिल किया है वो आपकी आंखों में दिखाई देने लगा है। इसलिए परमेश्वर तब से अब तक आपकी आंखों को सही करने में लगे हुए हैं। असल में बाइबल के अनुसार आपकी आंखें परमेश्वर के साथ आपकी चाल को व्यक्त करती हैं। यानी आपका ऊपर देखना आपके विश्वास और आशा को दिखाता है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, आंखें उठा के तारों को देख, तेरा वंश ऐसा ही होगा। आज भी जो विश्वास से ऊपर देखता है परमेश्वर से आशीष पाते हैं। हालेलुया। आज भी जो स्वर्ग की ओर देखता है वो परमेश्वर से आशीष पाता है। इसलिए स्कूल जाने से पहले, एग्जाम देने से पहले, इंटरव्यू से पहले, काम पर जाने से पहले, खाना बनाने, खाना खाने से पहले, कुछ भी करने से पहले स्वर्ग की ओर देखना और आप अपनी आशीषों को गुणात्मक तरीके से बढ़ते हुए देखोगे। स्वर्ग की ओर देखोगे, दो का पहाड़ा पड़ते जाना। हालेलुया। दूसरी बात, धन्यवाद देना। दूसरी बात, धन्यवाद देना। जब चेलों ने उन 5 रोटी 2 मछलियों को लाकर यीशु मसीह के हाथ में दिया, तब यीशु ने स्वर्ग की ओर देखकर जो सबसे पहला काम किया वो था धन्यवाद। हालेलुया। सामने 5000 पुरुष, फिर स्त्री और बच्चे जिनकी कोई गिनती नहीं, खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं, और यीशु इस अपर्याप्त भोजन के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। जिन चीजों के लिए आप शिकायत करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, उन्हीं चीजों के लिए यीशु मसीह स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद कर रहे हैं। जो चीजें आपको चिंता में, तनाव में, डिप्रेशन में डालती हैं, उन्हीं चीजों के लिए प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि धन्यवाद के बिना कुछ भी बढ़ाया नहीं जा सकता। हालेलुया। बढ़ाने का बीज है धन्यवाद करना। हालेलुया। जो आपके पास है, अगर आपने उसके लिए धन्यवाद करना सीख लिया, ध्यान से सुनिए, दोबारा सुनिए, जो आपके पास है अगर आपने उसके लिए धन्यवाद करना सीख लिया तो आपको कभी भी अधिक के लिए चिंतित होना नहीं पड़ेगा। इसलिए जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद करते जाइए। हालेलुया। शायद लोगों की नजर में आपका कमरा छोटा होगा, आपकी कमाई थोड़ी होगी, आपके वस्त्र कम होंगे, शायद आपका टीवी, आपका फ्रिज, आपका एसी, आपकी अलमारी उनसे छोटा होंगे, लेकिन जब आप अपनी उन छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देंगे तब परमेश्वर आपको और देंगे। हालेलुया। लेकिन अगर आप अपनी छोटी चीजों को उनकी बड़ी चीजों से तुलना करके कुड़कुड़ाते रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। मिस्र से निकलने के बाद इजरायलियों ने यही किया था, यही गलती की थी। जो उनके पास है उसके लिए धन्यवाद ना करके मिस्र को याद कर करके वो लोग कुड़कुड़ाते रहे। इसीलिए लिखा, वो सब जंगल में नाश हो गए। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर धन्यवादी हृदय वाले व्यक्ति को देखता है तो वो कहता, अरे तू इसके लिए धन्यवाद कर रहा है, इतनी छोटी चीज के लिए धन्यवाद कर रहा है, तो ये ले और ले और ले, ये भी ले, और आपकी आशीष बढ़ती जाती है।
परमेश्वर की ओर से। तीसरा काम तोड़ना। तीसरा काम तोड़ना। जब चेलों ने 5 रोटी 2 मछलियां लाकर यीशु के हाथ में दिया, तब यीशु ने स्वर्ग की ओर देखा, धन्यवाद किया और फिर उस रोटी को तोड़ा। आपको बताऊं, जब तक वो रोटी और वो मछलियां, ध्यान से सुनिए, जब तक वो रोटी और वो मछलियां जुड़ी रही, तब तक वो अपर्याप्त रही। जबकि बढ़ना, बढ़ोतरी, आशीष दूसरी तरफ थी, यानी टूटने के बाद थी। परमेश्वर उसे आशीष देते हैं जिसे वो तोड़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और तोड़ने का अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर आपको 2 टुकड़े करना चाहता है ना। कुछ लोगों ने ताली नहीं बजाई, उनके लिए बता रहा हूं। तोड़ने का अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर आपको 2 टुकड़े करना चाहता है। तोड़ने का अर्थ यह है, तोड़ना वो चिन्ह है, वो इशारा है कि वो आपको आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। और वो आशीष देने से पहले तोड़ता है ताकि आप उस आशीष को संभाल सको। हालेलुया। आपको आशीष देने से पहले परमेश्वर इसलिए तोड़ते हैं ताकि आप उस आशीष को संभाल सको। भजन संहिता 51 अध्याय 17 वचन, साम्स 51 वर्स 17, यह बताता है कि परमेश्वर टूटे पीसे मन को तुच्छ नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर टूटे पीसे मन वाले के साथ ही रहता है। हालेलुया, हालेलुया। जितना आप अपने अंदर के पाप को, ध्यान से सुनिए जवान बच्चे, जितना आप अपने अंदर के पाप को अच्छे से समझकर मानते जाओगे, छोड़ते जाओगे, उतना बड़ा अनुग्रह आपको परमेश्वर से प्राप्त होता जाएगा। हालेलुया। समझाता हूं। आपने कभी सोचा है कि एक ही चर्च में होकर, एक ही चर्च के विश्वासी होकर, एक ही चर्च के भाई बहन होकर आपकी आशीष एक दूसरे से अलग क्यों है? आप सोचते हैं कि शायद वो दूसरा व्यक्ति मुझसे ज्यादा प्रार्थना करता है। नहीं। आपको लगता है वो दूसरा व्यक्ति सेवा में मुझसे आगे है। ऐसा भी नहीं। आपको लगता है कि वो पास्टर के बहुत नजदीक रहता है। ऐसा भी नहीं है। आपकी आशीष एक दूसरे से अलग होने का कारण है कि जीवन के जिस हिस्से में वो टूटा है, आप नहीं टूटे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जीवन के जिस क्षेत्र में वो टूटा है, शायद आप नहीं टूटे हैं। इसलिए अपने जीवन में झांक कर देखो कि अभी भी वो कौन सा हिस्सा है जहां आपका टूटना बाकी है। कोई ऐसी गलती, कोई ऐसा पाप, कोई ऐसी आदत, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके लिए आपने अभी तक अपने मन को कठोर किया होगा। जब आप अपने मन को, उस कठोर मन को तोड़ेंगे, टूटे पीसे मन के साथ परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर आपको बहुत आय से आशीष देंगे। चौथी और आखिरी बात, बांटना। चौथी और आखिरी बात, बांटना। परमेश्वर के राज्य में कुछ भी दबाकर, बचाकर, छिपाकर रखने के लिए नहीं है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर के राज्य में कुछ भी दबाकर, बचाकर, छिपाकर रखने के लिए नहीं होता। प्रेरितों के काम 5 अध्याय, वहां पर हनन्या और सफीरा बचाकर और छिपाकर रखना चाहते थे। मालूम है उनके साथ क्या हुआ? उसी समय मर गए। दोनों पति पत्नी, जो पैसा बचाकर रखा, छिपाकर रखा, उसे बिना इस्तेमाल किए ही। लेकिन प्रेरितों के काम 4 अध्याय में एक और व्यक्ति है, बरनबास। उसने अपना सब कुछ लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिया और वो जीवित रहा। हालेलुया। प्रेरितों के साथ रोटी तोड़ने, संगति करने, है ना, प्रार्थना में लौलीन रहने में लगा रहा। उसने और आत्मिक बढ़ोतरी, आत्मिक उन्नति को पाया और आज वो स्वर्ग में है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के राज्य में कुछ भी दबाकर, बचाकर, छिपाकर रखने के लिए नहीं होता। आप देखो, एक छोटे बच्चे ने
एक छोटा बच्चा अपनी 5 रोटी 2 मछलियां भी परमेश्वर के राज्य के लिए देने के लिए तैयार हो गया। और जब चेलों ने उन 5 रोटी 2 मछलियों को लाकर यीशु के हाथ में दिया, यीशु ने स्वर्ग की ओर देखा, धन्यवाद किया, उन्हें तोड़ा, और जब वो बढ़ गई तब यीशु ने अपने पास नहीं रखा, उन्हें बांट दिया। यीशु ने उन रोटियों को बांट दिया। जो मात्रा, ध्यान से सुनिए, जो मात्रा चेलों ने लाकर यीशु के हाथ में दी थी, उससे कहीं गुना अधिक मात्रा में यीशु ने उन्हें वापस किया। फिर लूका बताता है कि सबको खिलाने के बाद भी 12 टुकड़े रोटी के बच गए, और चेले भी 12 ही थे। हालेलुया। चेले भी, यीशु मसीह ने कहा, चेलो तुमने मेरे साथ सेवा किया है, तुमने बिठाकर लोगों को खाना खिलाया है, तो मैं तुम्हें भूखा कैसे जाने दे सकता हूं? ये लो, एक एक टोकरी भोजन से भरी हुई मैं तुम्हें देता हूं। कुछ भी बढ़ाने का तरीका है बांटना। हालेलुया। कुछ भी बढ़ाने का तरीका है बांटना। जब आप चर्च के साथ मिलकर सेवा करते हो, जब आप चर्च के कामों के लिए देते हो, आप एक मात्रा बांटते हो और परमेश्वर आपको कई बड़ी गुना मात्रा में वापस करते हैं। हालेलुया। उस समय आप पहाड़े पड़ते हैं और आशीषें बढ़ती है। हालेलुया। 2 की 4, 4 की 8, 8 की 16 होकर आशीषें बढ़ती हैं। आइए अपनी आंखों को, हालेलुया।